नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल लांबड़े के साबका नाज़िम हैं, चौधरी आज़म रियाज़ गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो वाक़या हुआ नाज़रीन, वापडा की नाअहली की वजह से जो तारें बिल्कुल ज़मीन को छू रही हैं, ये यहाँ की इनकी भी यहाँ पे ज़मीनें हैं और सारे जो लोग हैं इनके जानने वाले हैं, यहाँ के चौधरी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि वो जो सारा मामला है ये किस नज़रिए से और किस नज़र से देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में जी ये जो मौजूदा हालात है जिस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, मेरा तल्लक है नून लीग से। तो अभी मैं बात करूँगा ऐसे लगेगा कि जैसे मैं इस बात को इशू बना रहा हूँ। ये वापडा की गफलत है और ये साला साल से उनकी रिक्वेस्ट भी की है, अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने इनको ठीक करने की कोशिश भी की है। और इसके जैसे आपने ये लोगों से सुना है कि काफ़ी नुकसान जानवरों का, इंसानी जानों का, इस तरह के नुकसान हो चुके हैं। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने यही सोचा है कि बल्कि मैंने अपने हाई कमांड से बात की है, अपने सीनियर से बात की है इस सिलसिले में। तो नंबर 1 तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वापडा वाले इन लोगों से आके या तो मुज़ाकरात कर लें ना, तो इनको यकीन दहानी कराएँ, इनके नुकसान का इज़ाला करें। वरना मैं चाहूँगा कि एक्शन वापडा और एसडीओ वापडा जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, इस वक़्त की करप्ट वापडा पहले भी वापडा थे, आज का वापडा भी है। तो अगर यहाँ का कोई बंदा चोरी करता है तो उसका मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। अगर कोई बिजली चोरी करने वाला उसके हम उसके लिए फिर हमारे सारे जानवर और भी साथ ले जाएँ। अगर हम लोग बिल देते हैं, हम लोग मतलब कि घूमते वक़्त कोई भी हो लेकिन है तो पाकिस्तान, एहतराम करते हैं और हम इंशाल्लाह इनके साथ हर किस्म का ताउन करते हैं इखलाकी। तो लेकिन इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ या तो इन लोगों को ये मुतमिन करें, वरना मैं इन लोगों के साथ सुबह जाऊँगा, हम इनके लिए एप्लीकेशन इनकी दरख्वास्त देंगे, एफआईआर दर्ज करवाएँगे एसडीओ और एक्सीएन के खिलाफ। ये तो सर इखलाकी तौर पे और इंसानियत के नाते भी उनका हक बनता है कि वो जो तारें जो ज़मीन को छू रही हैं, मौत का नंगा नाच है वो। तो उनको आप मसला हल करवाना तो उनका फ़र्ज़ बनता है। और आप यहाँ के ये देखिए कि आप यहाँ के चौधरी हैं, साबका आप नाज़िम भी रह चुके हैं और आप तक क्या इन लोगों ने कुछ शिकायत की थी तारों की? और आपने वापडा वालों तक पहुँचाई थी? जी, इस सिलसिला में वापडा वालों ने मतलब उनसे मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आप देखें। मैंने विज़िट करवाया था, उनको साथ लेके आया था, उनको विज़िट करवाया लेकिन उसके बाद वादा किया उन्होंने बल्कि सामान आज से काफ़ी साल पहले एक्सचेंज चौधरी सरदार साहब थे, उन्होंने सामान भेज दिया, जो सामान अभी हमारे पास मौजूद पड़ा है। तो वो क्या कह सकते हैं जी, अब ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, रिक्वेस्ट है लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अब इसका यही एक हल है कि हम इन पे एफआईआर करवाएँ। बिल्कुल सही है। आपके जो लोग कह रहे थे तकरीबन ये अरसा 6 साल से भी अबव की बात है, जी, तब जी। से ये तारें ऐसी ज़मीन के साथ हैं। जी, ये देखें जी, ये आपके सामने है, अगर ये लोग जो कह रहे हैं 6 साल से ज़्यादा का टाइम है और इससे मुसलसल ये ऐसा हो रहा है, एक नहीं काफ़ी हादसे हैं, काफ़ी हादसे हैं। ये नहीं कि 6 साल तो इसमें काफ़ी हादसे हैं, तादाद तो याद नहीं है, काफ़ी नुकसान लोगों का जानी और जो माली हो जिन चुका है। लोगों का नुकसान हुआ है, एक कीमती जान ज़ाया हुई है, भैंसें गई हैं यहाँ से दुनिया से चली गई हैं। क्या वो तो ठी आपकी नज़र में जो वो भी वापडा एहलकारी जो वो ही ज़िम्मेदार हैं, इनकी नज़र में तो वापडा एहलकारी ज़िम्मेदार देखिए, है। मैं समझता हूँ कि इन वापडा एहलकारों को ये मामला अल्लाह के ये गरीब बंदे का नुकसान हुआ है, उनको अल्लाह के हज़ूर भी ये जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए वो मैं नहीं समझता कि उनको इस चीज़ में अल्लाह के ज़ोर भी ना दुनिया में माफ़ी है ना आखिरत में माफ़ी है। इसका यही इज़ाला है कि इन लोगों को आके मुतमिन कर लें और तारों को ठीक करें, आइंदा से कोई नुकसान ना हो। ये तो चलो एक नुकसान हो गया, हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, चलें ये कोई बात नहीं। इसके बाद कोई नुकसान हुआ तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? अगर वो नहीं आते, अगर इनकी बात नहीं सुनते, मैं इनके साथ जाता हूँ, तो फिर हम इनके खिलाफ जी, सब काम बहुत करें। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी।